अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स कुछ पढ़ी थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के आगे मजीद कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या क्या हमारे लिए जो है उसके अंदर फीचर मौजूद होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या। अब यहाँ पे हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन दी गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम दैट गिव इजी एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, गिव्स इजी एक्सेस, आसानी से हमें क्या करता है, एक्सेस देता है टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमें क्या करता है, डिफरेंट रिसोर्सेज मतलब डिफरेंट जराए क्या करता है, हमें मुहैया करता है, ठीक है। मतलब उन चीज की क्या करता है, इजी आसानी से हमें एक्सेस दे देता है। अभी मजीद इसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल से भी डिस्कस करते हैं। These resources include server, storage and application. You can get these resources quickly and easily. मतलब ये रिसोर्सेज क्या क्या है, एक तो सर्वर है, यहाँ पे मेन चीज बात हो रही है, एक सर्वर है, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन है। मतलब हमें क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। सर्वर क्या होता है, हमारे पास एक ऑनलाइन, जब भी आप जो है कोई फर्ज किया कि ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ, मैं फेसबुक यूज करता हूँ। और फेसबुक आप देखते हैं कि हमारे पास फेसबुक के अंदर हमारी जो आईडी होती है, आईडी के अंदर हम अपनी पोस्टें करते हैं, हम पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, ये वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप देखते हैं वो हमारी जो है लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाती है अगर हमें वो आईडी हमारे पास रहती है। तो मतलब उसमें आईडी में कोई इशू ना आए तो हमारी वो आईडी अगर हमारे पास है, हम अगर 10 साल बाद भी 20 साल बाद भी अगर देखें तो वो हमारी वो पिक्चर्स, वो वीडियोस, वो सारी पोस्ट क्या होती हैं, वहां पे अवेल होती हैं हमारे। तो वो बेसिकली वो क्या होता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है जो हमारी क्या करती है, उस डाटा को क्या कर देती है, सेव रखती है, ठीक है। मतलब हम एक सर्वर, ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइड करती है। सर्वर का काम क्या होता है, हमें स्टोरेज देना, हमारे डाटा को क्या करना, स्टोर करना, ठीक है। और दूसरा उसने एप्लीकेशंस की बात की है कि मतलब हमने कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी डिफरेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल है कि हम जो है जब भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है हमारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह अभी जो है सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, तो क्या हुआ है, 22 मुल्तान हमारा, जिस तरह मुल्तान बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड के क्या हुआ, मुख्तलिफ वैसे बोर्ड है, 22 मुल्तान है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, लाहौर है। तो मैं 22 मुल्तान की बात कर रहा हूँ कि 22 मुल्तान की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे क्या किया उन्होंने, अपना डाटा सारा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, जितने भी स्टूडेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर दिया और उन्होंने एक टाइम बता दिया कि आप इस टाइम पे क्या करेंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने 18 तारीख का कहा था कि सुबह 10 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मतलब उन्होंने ऑनलाइन सर्वर पे इंटरनेट के ऊपर क्या कर दिया, अपना डेटा अपलोड कर दिया और हमें कहा है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, 18 तारीख को 10 बजे उस डाटा का एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग ही होती है जो हमारे उस डाटा को क्या कर रही होती है, महफूज कर रही होती है, और डिफरेंट उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, और हम जो है उसे इजिली, क्विकली एंड इजिली क्या कर सकते हैं, उन सर्विसेज को गेट कर सकते हैं। मतलब 10 बजे हमने क्या किया, वेबसाइट ओपन की 22 मुल्तान, और हमने क्या किया, अपना रोल नंबर सर्च किया, उसने क्या किया, हमारा डाटा जो भी रोल नंबर था उसके मुताबिक जो भी रिजल्ट कार्ड था हमें शो करा दिया। तो मतलब क्या हुआ, बोर्ड वालों ने अपना डाटा सर्वर पे क्या किया, अपलोड किया, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर क्या हुआ, स्टोरेज, मतलब हमें हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब जिस तरह हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी यूज करते हैं, फ्लैश वगैरह, ये हमारी मेमोरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस है ना, तो मतलब हमें वो हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर क्या हो जाता है, हमारा डाटा स्टोर हो जाता है, हम जब चाहें उसे क्या कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इजिली उसे एक्सेस करके उसके ऊपर कोई भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके बाद वो ये बेसिकली हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट उसने क्या कहा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है कुछ, ठीक है। हमारे पास तीन उसके बेसिक कंसेप्ट है, एक विजुअलाइजेशन है, दूसरा हमारे पास स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी है, और तीसरा हमारे पास क्या है, ऑन डिमांड एक्सेस। मतलब अगर फर्ज किया कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। पहले है हमारे पास विजुअलाइजेशन, वर्चुअल, वर्चुअल से निकला है, बेसिकली हमारी एक वर्चुअल मशीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फर्ज करें, या मैं कहता हूं
कि एक ही मशीन है वर्चुअल, सिर्फ एक मशीन है, वो क्या कर रही है, डिफरेंट यूजर को क्या कर रही है, एक्सेस दे रही है। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक स्टोरेज है, बड़ी स्टोरेज, जिसे मैं कह सकता हूं कि मेरे एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ऑनलाइन सर्वर जिसे हम कह सकते हैं। इस ये मेरी मजीद क्या है, फर्ज किया मुझे ये एक मैं यूजर हूं, यूजर वन, ठीक है, मुझे इसकी एक्सेस चाहिए, उसने लिमिटेड एक्सेस जितनी चाहिए होगी मैं इससे ले सकता हूं। दूसरा यूजर है टू, ये क्या कर सकता है, इससे एक्सेस ले सकता है। नंबर 3 यूजर है, एक और यूजर है, इस तरह हजारों यूजर हो, मतलब ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी कि 3 यूजर है, हजारों यूजर हो सकते हैं। तो क्या होगी, हमारी वर्चुअल मशीन एक ही कंप्यूटर है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो है बेसिकली हमारी एक ही मशीन है, एक ही कंप्यूटर है, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट यूजर को क्या कर रहा है, माहौल प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपना डाटा क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी क्या करता है, स्टोरेज की सूरत में क्या कर रहा है, मतलब उन्हें डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि मतलब आप अपनी इस स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है हमारी एक स्टोरेज डिवाइस ही है, एक मतलब एक किस्म की मैं कह सकता हूँ कि मेरे एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क तो आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब ऑनलाइन हमें जो कोई भी डाटा जो है स्टोर करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करता हूँ। तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि मतलब हर यूजर के लिए ऐसा नहीं है कि हर यूजर के लिए जो है अलहदा मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूं, एक ही वर्चुअल मशीन है और डिफरेंट यूजर क्या कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से जितनी उन्हें मेमोरी चाहिए, जितनी स्टोरेज चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे हमारे पास स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि हमने फर्ज किया कि मैं कोई वेबसाइट यूज कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैंने एक स्टोर बनाया ऑनलाइन, ठीक है, जिसके ऊपर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फर्ज के मैं पॉइंटर बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंटर को बेच रहा हूँ, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, मेरे पास डिफरेंट कलर्स के पॉइंटर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, सारे डिफरेंट, तो मैं उस पर सेल कर रहा हूँ। अब फर्ज किया कि मुझे ऐसा होता है कि मैंने पहले किए हुए थे 10 प्रोडक्ट लिस्ट, अपनी मैंने लिस्टिंग जो की हुई थी, मैंने क्या किए हुए थे, 10 प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ था, ठीक है। अब और मैंने जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो अपनी स्टोरेज जो है ऑनलाइन खरीदी हुई थी, वो भी उसी हिसाब से खरीदी हुई थी कि मुझे सिर्फ 10 ये मैंने लिस्ट करने, इससे ज्यादा नहीं करनी। अब फर्ज किया कि मेरी डिमांड बढ़ गई, मैं कहता हूं कि मैंने ना फर्ज किया कि 10 की जगह मैंने 20 प्रोडक्ट अब लिस्ट करने, ठीक है, तो लाजमी सी बात है मुझे स्टोरेज की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको पता है जब भी हम कोई चीज कंप्यूटर के अंदर भी सेव करते हैं तो हमें उसके लिए स्टोरेज की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है अक्सर आप देखते हैं हमारी स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर हम कहते हैं अब तो हमारी स्टोरेज फुल हो गई, हमें हार्ड डिस्क एक और लगानी पड़ेगी जिससे मतलब हमारा दूसरा डाटा और भी उसके अंदर स्टोर कर सके। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि ऑनलाइन जब हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, वहां पे अगर फर्ज किया मुझे जो है मैंने पहले 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए थे, उसके लिए जो स्टोरेज थी, अब मुझे मजीद 20 प्रोडक्ट करने हैं, तो क्या करूंगा मैं, और जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या करूंगा, स्टोरेज और खरीदूंगा, ठीक है, मतलब मुझे मेरी क्या हो गई है बेसिकली, पहले एक लिमिट थी, लिमिट 10 प्रोडक्ट की थी, अब मेरी 20 की हो गई, तो मैं लिमिट के हिसाब से क्या स्केलेबिलिटी मतलब स्केल से निकला, मतलब अपने स्केल को बढ़ा दूंगा, जितना मेरा पहले एक स्केल था 10 लिस्ट का, अब मैंने 20 का किया, तो मैं क्या करूंगा, उसकी स्टोरेज भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे अलहदा से फिर जो है जो पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ये वाली फीचर भी मौजूद है कि मैं अपनी स्केल को भी बढ़ा सकता हूं अगर टाइम के साथ मुझे स्टोरेज ज्यादा चाहिए। सेकंड पे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर फर्ज किया मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कोई मैंने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मैं वेबसाइट कहता हूं कि मैंने फर्ज किया कोई क्लॉथिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मैं उसके ऊपर जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इवेंट आ जाता है, जैसे कहते हैं 14 अगस्त आ गया, ठीक है, तो 14 अगस्त पे अक्सर आप देखते हैं तो क्या होती है, मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान परचम्स और जो है इस तरह की शर्ट प्रिंटेड जो है बहुत ज्यादा सेल होती है। ये मैं कहता हूँ फर्ज किया जिस तरह अब सर्दी का सीजन आ रहा है, सर्दी के सीजन में आपको पता है कि अब जो है सर्दी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैकेट्स, स्नीकर्स और शर्ट्स इस तरह की ना बड़ी डिमांड आ रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फर्ज किया कि मैं ना पहले मेरी जो वेबसाइट थी, वेबसाइट के ऊपर ना पहले मेरे डेली के ना कोई फर्ज किया कि 100 यूजर आ जाते थे जो मेरी वेबसाइट को विजिट करते थे और चेक करते थे। अब फर्ज किया कि एक इवेंट आ गया, एक त्यौहार आ गया, त्यौहार के ऊपर फर्ज किया, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अब जो फर्ज किया कि सर्दी आ रही है, सर्दी का आपको पता है सीजन है, मैं कपड़े सेल कर रहा हूँ, फर्ज किया तो कपड़े के सेल करने के इस टाइम जो है मुझे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। पहले मेरी वेबसाइट पे 100 बंदे आ रहे थे, अब मेरी वेबसाइट पे फर्ज किया कि 1000 आ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी सी बात है जब मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या होगा,
ट्रैफिक ज्यादा होगी, पब्लिक ज्यादा आएगी, तो मेरी वेबसाइट पे असर पड़ेगा। वेबसाइट क्या होगी, स्लो डाउन होगी। मतलब पहले अगर फर्ज किया कि वेबसाइट जो है 1 सेकंड में ओपन हो रही थी या 2 सेकंड में, अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ गई। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है 22 मुल्तान वेबसाइट की, कि मैंने कहा अक्सर आप देखते हैं कि जब रिजल्ट उसके वैसे आम रूटीन में हम 22 मुल्तान वेबसाइट ओपन करें तो वो जल्दी से ओपन हो जाती है, लेकिन जब एक कोई मेन जो है कोई रिजल्ट अनाउंस होना होता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, 9th का, 10th का, तो आप देखते हैं हमारा सर्वर डाउन हो जाता है। 22 मुल्तान क्या होती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, वो जल्दी से ओपन ही नहीं होती। ठीक है, तो वो ये चीज बात कर रहा है इलास्टिसिटी के अंदर हमारे पास अगर फर्ज किया कि पहले मेरे पास जो मेरा टारगेट था वो कम था, अब मुझे टारगेट ज्यादा, मेरा ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, मेरी वेबसाइट हैंग ना हो, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी का भी बेसिकली फीचर होता है जो हमारी क्या करता है, उस जो हमारी लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ा देता है। तो मतलब बढ़ा सकते हैं कि अगर पहले 100 आदमी आ रहे थे, मतलब पब्लिक आ रही थी मेरे वेबसाइट पे, अब 1000 आने लगे हैं, तो उसको भी हैंडल करने की इसके अंदर फीचर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कि वो 1000 बंदों को भी डील कर सकता है। अगर 2000 हो गए तो 2000 को भी कर लेगा। मतलब जिस तरह हम बढ़ाते जाएंगे, लाजमी सी बात है हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या होगा, हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो डाउन नहीं होगी। जिस तरह हमारी 22 मुल्तान स्लो डाउन हो जाती है, अक्सर आप देखते हैं कि रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल ही बैठ जाती है, ओपन ही नहीं होती। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी के अंदर ये चीज क्या है। और लास्ट है हमारे पास ऑन डिमांड एक्सेस। अब ये फीचर क्या है, अगर मैंने यहां पे कहा कि स्केलेबिलिटी इलास्टिसिटी, मतलब मैंने कहा कि अगर मुझे स्टोरेज बढ़ानी है तो मुझे स्केलेबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर मुझे ट्रैफिक, मतलब मेरी वेबसाइट स्लो डाउन ना हो, तो मतलब अगर ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो उसके मुझे इलास्टिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑन डिमांड एक्सेस, यहाँ पे मुझे खुद बढ़ाना पड़ता था कि अगर 100 से 1000 हुआ तो मुझे 1000 तक लिमिट ले जानी पड़ेगी, 1000 से 2000 हुआ तो 2000 तक ले जानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था, 10 की स्टोरेज थी, 20 की है, तो मुझे स्टोरेज बढ़ा के क्या किया, मैंने 20 कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर एक और फीचर भी मौजूद है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली मैंने ऑन डिमांड एक्सेस वाली फीचर ऑन कर दी है कि जिस तरह मुझे स्टोरेज ज्यादा होगी वो स्टोरेज भी ज्यादा मुझे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जाके फर्ज किया कि मुझे जाके इसकी फंक्शनैलिटी में से नई स्टोरेज खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए परचेज, मतलब ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली जितनी स्टोरेज चाहिए होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ा दे। ठीक है, और इधर मुझे अगर ट्रैफिक ज्यादा मेरी आ रही है तो ऑटोमेटिकली इसकी इलास्टिसिटी को भी बढ़ा देगा। और जिस तरह इसके अंदर ना एक और चीज मजे की है, मजे की चीज ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो इफेक्ट नहीं होती। अगर फर्ज किया कि इवेंट आया है, मेरी डिमांड बढ़ गई है 1000 पे, 1000 ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, पहले 100 थी, अब 1000 कर दी। जिस तरह इवेंट खत्म हुआ है, इवेंट खत्म होने के बाद अब तो मेरी 1000 डिमांड नहीं है, तो वो मेरी कॉस्ट तो लग रही है। तो ये क्या करता है, ये वाली फीचर ऑन डिमांड एक्सेस इसको ऑटोमेटिकली डाउन कर देता है, वो ये 100 पे दोबारा वापस ले आता है। मतलब हमारी कॉस्ट जो है उसकी भी बेसिकली बचत होती है। तो हमारा ये आज का टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसके अंदर हमने जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े 3, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, और तीसरा फीचर था हमारे पास ऑन डिमांड एक्सेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।